नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जियो ब्लैक रॉक के एक बिल्कुल नए फंड फ्लेक्सी कैप फंड को थोड़ा गहराई से समझेंगे। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल जैसा नाम से ही पता चलता है, फ्लेक्सी कैप मतलब इसमें काफी लचीलापन है। ये फंड मैनेजर को आज़ादी देता है कि वो ज़रूरत के हिसाब से बड़ी, छोटी या मीडियम साइज की कंपनियों में पैसा लगा सके। यानी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स तीनों में। हाँ, तीनों में। तो मार्केट जैसे बदले वैसे वो अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर सकते हैं। और फंड का मकसद भी यही लगता है कि अलग-अलग साइज की कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग टर्म में कैपिटल बढ़ाई जाए। जी, हालांकि ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी निवेश में गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा है कि इस नए फंड की जो मुख्य बातें हैं, इसका निवेश का तरीका और हाँ, इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको समझा जाए। चलिए, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। इसका एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर खुल रहा है 23 सितंबर 2025 से। अच्छा, 23 सितंबर से। और कब तक? ये 7 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा। इस दौरान आप 10 रुपये प्रति यूनिट के भाव पर इसमें पैसा लगा सकते हैं। और कम से कम कितना लगा सकते हैं? सिर्फ 500 रुपये। चाहे आप एक मुश्त लगाएं मतलब लमसम, या फिर एसआईपी के जरिए, दोनों में मिनिमम 500 रुपये हैं। ये तो काफी अच्छा है, मतलब छोटे निवेशक भी शुरुआत कर सकते हैं। और ये ओपन एंडेड है, राइट? हाँ, ओपन एंडेड है, मतलब आप एनएफओ के बाद भी किसी भी कारोबारी दिन उस दिन की एनएवी पर यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। और पैसा निकालने की प्रक्रिया, मतलब रिडेम्पशन, वो रिक्वेस्ट देने के 3 वर्किंग डेज में पूरी हो जाएगी। एक और जरूरी बात होती है एग्जिट लोड की, वो है इसमें? नहीं, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है, निल। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब अगर जल्दी पैसे की जरूरत पड़ी तो कोई कटौती नहीं होगी। बिल्कुल, ये निवेशकों के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और ये फंड अपने प्रदर्शन को किससे कंपेयर करेगा? बेंचमार्क क्या है? इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी टीआरआई। टीआरआई वाला? हाँ यानी इसमें डिविडेंड्स भी शामिल होंगे? हाँ, इससे परफॉर्मेंस का ज्यादा सही अंदाजा लगता है बजाय सिर्फ प्राइस इंडेक्स के। सही है। चलिए, ये तो होगी बेसिक बातें। अब आते हैं इसके निवेश के तरीके पर, मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। कहा जा रहा है कि ये एक्टिव और सिस्टमैटिक होगी। जी, एक्टिव मतलब फंड मैनेजर खुद चुनेंगे कि कौन से शेयर लेने हैं, कौन से बेचने हैं। ये पैसिव फंड की तरह इंडेक्स को कॉपी नहीं करेगा। ओके। और सिस्टमैटिक, इसका क्या मतलब है यहाँ? सिस्टमैटिक यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें फंड मैनेजर की अपनी रिसर्च और समझ तो होगी ही, साथ में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। खास तौर पर ब्लैक रॉक इंक के सिग्नल रिसर्च स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। सिग्नल रिसर्च स्कोर? ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, ये क्या चीज़ है? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये स्कोर बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके बनते हैं। इसमें पारंपरिक डेटा भी होता है और आजकल जिसे बिग डेटा या ऑल्टरनेटिव डेटा कहते हैं वो भी। मशीन लर्निंग मतलब एआई का ही एक रूप, और एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ये स्कोर निकाले जाते हैं। अच्छा, किस तरह के सिग्नल होते हैं इसमें? कई तरह के, जैसे कोई स्टॉक अपनी वैल्यू के हिसाब से सस्ता है या महंगा, वैल्यूएशन। कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है, क्वालिटी। बाजार में उस स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट कैसा है, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, सेंटिमेंट। और कंपनी की कमाई वगैरह बढ़ रही है या नहीं, फंडामेंटल मोमेंटम। काफी डिटेल लग रहा है। तो ये स्कोर स्टॉक चुनने में मदद करेंगे? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट इनपुट होगा। पोर्टफोलियो बनाने की पूरी प्रक्रिया ब्लैक रॉक के एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एलाडिन पर चलेगी। एलाडिन? फॉर्म इन रिसर्च स्कोर्स के साथ साथ रिस्क लिमिट्स, लेन देन की लागत, मार्केट लिक्विडिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। तो क्या सब कुछ कंप्यूटर ही करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म और डेटा सिग्नल्स एक तरह से टूल है, मदद करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला फंड मैनेजर्स का ही होगा। वो इन डेटा पॉइंट्स के साथ अपनी एनालिसिस और जजमेंट भी लगाएंगे। समझ गया। तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपर्टीज दोनों का कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल, और जरूरत पड़ने पर रिस्क मैनेज करने या हेजिंग के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके। अब ये फंड पैसा लगाएगा कहाँ? मतलब एसेट एलोकेशन का क्या प्लान है? क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप है, तो इक्विटी यानी शेयर्स में कम से कम 65% तो लगाना ही होगा। ये 100% तक भी जा सकता है। और ये इक्विटी किसी भी साइज की कंपनी की हो सकती है? हाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी। बाकी का पैसा मतलब 35% तक वो डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं, अगर मार्केट के हालात वैसे हों। और रीट्स, इनविट्स? हाँ, उनमें भी 10% तक निवेश करने का विकल्प है। ये रियल एस्टेट या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इनडायरेक्ट निवेश का तरीका है।
पर यह सब सांकेतिक है, मार्केट के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है। और इस फंड को मैनेज कौन करेगा? 2 फंड मैनेजर्स हैं। एक है सुश्री तन्वी कचेरिया, वो CFA चार्टर होल्डर हैं और उन्हें ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुभव है। ओके। और दूसरे हैं श्री साहिल चौधरी। उन्होंने बीटेक किया है और पहले ब्लैक रॉक और फिल रिसर्च के साथ काम कर चुके हैं। चलिए, टीम भी अनुभवी लग रही है। अब जरा जोखिमों का भी बात कर लें। निवेश है तो रिस्क तो हो भाई। हाँ बिल्कुल। सबसे पहला तो इक्विटी मार्केट का ही रिस्क है। बाजार में उतार चढ़ाव होता है, शेयर्स की कीमतें गिर सकती हैं। लिक्विडिटी का रिस्क भी रहता है, मतलब कभी कभी शायद शेयर आसानी से बिके नहीं। और खासकर स्मॉल और मिड कैप में ये ज्यादा होता है। जी हाँ, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव और लिक्विडिटी रिस्क अक्सर लार्ज कैप से ज्यादा होता है। और अगर फंड डेट में पैसा लगाता है तो वहाँ क्या रिस्क है? डेट में मुख्य रूप से इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, मतलब ब्याज दरें बदलने से बॉन्ड की कीमत पर असर पड़ता है। फिर क्रेडिट रिस्क है, यानी जिस कंपनी ने बॉन्ड जारी किया है कहीं वो डिफॉल्ट ना कर जाए। और लिक्विडिटी रिस्क वहां भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल से भी तो रिस्क जुड़ता है। हाँ, डेरिवेटिव्स लीवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनमें फायदा या नुकसान दोनों बड़े हो सकते हैं। मिस प्राइसिंग का रिस्क भी रहता है। कुछ और स्पेसिफिक रिस्क भी हैं, जैसे 81 बॉन्ड्स, जिनमें प्रिंसिपल राइट डाउन या इक्विटी में कन्वर्जन का रिस्क हो सकता है। तो इन सब जोखिमों को कम करने के लिए फंड क्या करेगा? वही स्टैंडर्ड तरीके, डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह पैसा लगाना, क्वालिटी पर फोकस रखना, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जैसा बताया एलाडिन जैसे प्लेटफॉर्म और डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल, और एक मजबूत रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। निवेशकों के लिए कुछ खास सुविधाएं भी हैं इसमें, जैसे SIP वगैरह? हाँ बिल्कुल है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सुविधा है। आप कम से कम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, वीकली, मंथली या क्वार्टरली। अच्छा, वीकली SIP भी हैं? जी, और SIP टॉपअप की सुविधा भी है, मतलब आप चाहें तो अपनी SIP की किश्त बढ़ा सकते हैं और अगर कभी जरूरत पड़े तो कुछ समय के लिए SIP को रोक भी सकते हैं, जिसे SIP पॉज कहते हैं। और STP, SWP? हाँ, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP भी उपलब्ध होंगे, लेकिन NFO पीरियड खत्म होने के बाद। ओके, तो ये सब रेगुलर निवेश या निकासी के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो अगर हम समराइज करें तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड एक नया ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। फ्लेक्सी कैप होने के नाते ये लार्ज, मिड, स्मॉल कैप कहीं भी निवेश कर सकता है। इसकी खास बात है टेक्नोलॉजी और डेटा, अलाडिन सिग्नल स्कोर का इस्तेमाल ह्यूमन मैनेजमेंट के साथ। सही। और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है और SIP जैसी सुविधाएं इसे आम निवेशकों के लिए भी आसान बनाती हैं। हाँ, ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन साथ ही निवेशकों को इक्विटी और डेट मार्केट से जुड़े जो रिस्क हमने डिस्कस किए हैं उन्हें भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। ये फंड एक तरह से दिखाता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल तरीकों के साथ अब डेटा साइंस और AI का संगम हो रहा है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं एक सवाल के साथ। सोचने वाली बात यह है कि निवेश मैनेजमेंट का भविष्य कैसा दिखेगा जब इंसानी समझ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर काम करेंगे। क्या ये हाइब्रिड अप्रोच, ये मिला जुला तरीका लगातार बदलते फाइनेंशियल मार्केट में वाकई बेहतर और कंसिस्टेंट नतीजे दे पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।